हम्म, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? जी जी भाई। विजिबल है। हाँ जी। जी। तो आज हम मम्मा के बारे में जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची 17 वर्ष की कुमारी, कैसे उन्होंने अपने आप को राधे से मम्मा में कन्वर्ट किया और वो अष्टभुजाधारी बन गए। शास्त्रों में देखा जाए तो जो सरस्वती का जन्म है वो श्री कृष्ण के अगर भाग से दिखाया गया। अगर भाग आगे का, जीवा के अगर भाग से। तो उसका मतलब क्या है कि जब परमात्मा जिस तन को चुनता है, जब वो 84वें जन्म में ब्रह्मा बनता है, तो उनकी पहली रचना ऐसी रचना जो सबसे आगे गई और जो बाबा ने मुरली में सुनाया, मम्मा ने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया। जैसे हम भी सब मुरली सुनते हैं तो हम सोचते हैं ये वाली चीज धारण कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगी। पर मम्मा कि बाबा ने कहा मुझे वो शिक्षा एग्जैक्टली अपनी लाइफ में धारण करनी है, इसीलिए मम्मा नंबर 1 गए। पर बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बहुत सी चीजें सुनते हैं, बट आज हम प्रैक्टिकल हमारी लाइफ कैसी सिचुएशंस में है और मम्मा उन सिचुएशंस में क्या करती थी, उससे हमारे लिए और बेटर और इजी हो जाएगा उन चीजों को समझना। तो दुर्गा माँ को हमेशा असुरों पर सवारी करते या असुरों का संहार करते दिखाया, या फिर नाम भी दुर्गा कहा। दुर्गा मीन्स दुर्ग से बना है किला। तो जो किला है कि आपके आसपास एक ऐसा ब्यूटीफुल ऑरा हो कि आसुरी व्यक्ति आपके सामने आए और आपकी वाइब्रेशन से वो एकदम शांत हो जाए, मीन्स उसके अंदर के आसुरी संस्कारों का नाश हो जाए। इसीलिए इतना ब्यूटीफुल नाम है दुर्गा माँ। तो हम सबको भी ये चेक करना है। कई लोग कहते हैं कि सामने वाला हमारे कुछ बोलता है, कुछ करता है, सामने वाले की इंटेंशन गलत है, हम क्या करें? तो अपने आप से पूछो कि मेरे आसपास वो ब्यूटीफुल ऑरा क्रिएट हुआ है? क्योंकि ऑरा ऐसे क्रिएट नहीं होता हम 1 घंटा योग में बैठते हैं, बाकी टाइम क्या कर रहे हैं। कई ब्राह्मण बच्चे भी हम लोग प्रैक्टिकल देखें, क्लास में बहुत अच्छे हैं, हर बात में हाँ जी, जैसे ही घर जाते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो नॉन बीके हैं। पर मम्मा, चाहे कोई बीके था, चाहे कोई नॉन बीके था, हर एक को क्या वासनाएं, हर एक को क्या वाइब्रेशंस मिली, और हर एक को यही लगा कि मेरे अंदर के नेगेटिव विचार, संकल्प, जो कमी कमजोरी थी, मम्मा की वाइब्रेशंस ने उसे खत्म कर दिया। तो जब आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट करती है तो वो इन पांचों कर्मेंद्रियों की, पांचों विकारों की भी मालिक बन जाती है। तभी हम इन अष्ट शक्तियों को धारण कर सकते हैं। अष्ट शक्तियां सुनने में इजी लगता है, बट इसका मेन, अगर आप ध्यान से फोटो भी देखो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कब है? जब आत्मा परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर धारण कर रही है, उस टाइम हम इन अष्ट शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दिन में हम देखते हैं क्लास में है, योग में है, तो हम अष्टभुजाधारी बन जाते हैं, हम हर चीज बहुत बेटर आंसर देना सोचते हैं, ऐसे नहीं ऐसे है। पर जैसे ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हम लोग फील करते हैं कि वो शक्ति जैसे है ही नहीं। हमें लगता है जैसे कि ये सब चीजें वहां पर प्रैक्टिकल थी, पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में भी कहा था ना कि कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं बट प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हम लोग जब तक ये समझते हैं ये हद के हैं, ये बेहद के फैमिली है, तो गड़बड़ है। इसका मतलब मैंने अपने घर वालों को एक लिमिट में बांधा हुआ है। कई कहेंगे मेरी ब्राह्मण परिवार में अच्छी बनती है, घर वालों से नहीं बन रही।
कुछ टाइम में आपको वहां भी डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि हम फिर बेहद, जो ब्राह्मण परिवार है वहां भी हम हदें बना देंगे, क्योंकि कुछ से बनेगी कुछ से नहीं बनेगी। तो जो संस्कार है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, घर पे भी नहीं बन रही। दैट मीन्स मैंने बाबा से कनेक्ट नहीं किया, और मैंने उनको आत्मा देखा ही नहीं। मैंने उनको अपना मोह का संस्कार, जो आज भी कहा, नष्टो मोहा। तो जब तक मैं बाबा से कनेक्ट नहीं करती, जब तक मैं इन विकारों को अपना नहीं समझती, ये मेरे नहीं है, तब तक मेरे अंदर ये अष्ट शक्तियां आ नहीं सकती। और कोई यहाँ कहे कि मेरे अंदर दो शक्तियां तीन शक्तियां, ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज हर शक्ति एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक आएगी तो दूसरी आएगी, जैसे कहते हैं ना, एक विकार आएगा तो दूसरा भी आएगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में लिंक्ड होगा। हाँ, कुछ विकार थोड़ा बड़े लेवल पे होगा, बट कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होंगे। तो दो चीजें इसमें हैं, वो है जागरण और व्रत, जो इन दिनों में रखते हैं, नवरात्रि के दिनों में। और यहाँ पर भी हम बच्चों को क्या ध्यान रखना है? जागरण, जागृत अवस्था क्या है? मैं आत्मा हूं। अब यहाँ पर जागृत है, घर जाके आधा घंटा एक घंटा जागृत है, या मेरी स्टेज ऐसी है कि रात को सोते हुए भी मैं बाबा की याद में अगर सो रही हूँ, तो अमृत वेला भी मेरा बहुत पावरफुल हो रहा है। और आप लोगों ने एक चीज का खास ध्यान दिया होगा, रात को जब भी घर में नवरात्रों की पूजा होती है, एक फैमिली मेंबर की स्पेशल ड्यूटी होती है रात को जोत बुझ ना पाए। एक स्पेशल मेंबर वहीं सोता है, वो दो दो घंटे का अलार्म लगाए चाहे जागेगा, कि जोत नहीं बुझनी चाहिए, वो उसमें घी डालेगा। दैट मीन्स किसका इंडिकेशन? आप खुद सोचो कि यहाँ की आत्मा रात को भी जागृत रहे। एक तो कलयुगी रात्रि की निशानी है, और सेकंड, बाबा ये कह रहे हैं कि स्वप्न में भी इम्प्योरिटी। और ये बहुत डीप पुरुषार्थ है। और मम्मा का ये पाठ कितना पक्का था, क्योंकि पहले हम बेस समझेंगे तो हमारे लिए शक्तियां इजी होंगी। कहते मम्मा रात को बेड पर जब सोते थे, सुबह उठते थे तो उस बेडशीट पर सिलवट भी नहीं आती थी। मतलब किस स्टेज में सोए? अब हम योग में बैठते हैं, जहां हम बैठे हैं आप बेडशीट रखना, आपको वहां पे सिलवटें नजर आएंगी। हम कुछ टाइम बाद हिलते रुलते हैं, मतलब हम आत्मा की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। कोई भी है, क्योंकि कर्मेंद्रियां अभी शांत नहीं। और सेकंड है व्रत। जब तक हम व्रत नहीं रखेंगे, नेगेटिव विचारों का, लोगों की नेगेटिव बातों का, आजकल तो मुरलियों में आ ही रहा है अंतर्मुखता, तो उसमें भी आज कितना स्पेशल बाबा ने बोला, व्यर्थ संकल्प नहीं। हमें इन सब चीजों का संस्कार करना है। और व्यर्थ संकल्प क्यों आ रहे हैं? एक बार अपने आप से पूछो, ओम वेस्ट थॉट्स शांति। क्यों आ रहे हैं? ओम शांति भाई जी, हाँ जी आपका जो दीदी। स्क्रीन है वो फुल्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो एक बार ओके। वो नेक्स्ट हाँ जी, स्लाइड्स भी दिख रहे हैं, तो ठीक है प्रोसीड। दीदी, मैं अभी करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, अब देखिए दीदी। जी, अभी ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो नेगेटिव थॉट्स का, व्यर्थ का, जब तक हम व्रत नहीं रखेंगे, तब तक ये शक्तियां नहीं आएंगी। तो हम सब एक बार अपने आप से पूछें, ये नेगेटिव विचार मेरे अंदर आए कैसे? क्योंकि हम सुबह उठे हैं पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव विचार कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? या तो मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, प्लस जो मैं फूड कंज्यूम कर रहा हूँ उसकी एनर्जी। तो मम्मा जब भोजन करते थे, तो कितना विशेष ध्यान रखते थे कि साइलेंस में भोजन करो, बाहर की चीजों को बिल्कुल नोटिस नहीं करो अननेसेसरली। जो बाबा ही कहता है, इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं रहेगी, आज भी कहा, ये देह भी तुम्हारी नहीं। तो मम्मा का ये पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ की वजह से जब मैं और बाबा, तो ये अष्ट शक्तियां मानो मेरी अपनी हो गई, या कहें ये कर्मेंद्रियां, ये प्रकृति, ये सब अपने गुलाम हो गए। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इनके मालिक हैं।
और एक बात जो भागवत में भी लिखी हुई है कि भगवान वहां पर कहते हैं भगवानुवाद, ऐसा कुछ वर्ड है वहां, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट उसमें एक लाइन बहुत ब्यूटीफुल थी। जब तुम मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये प्रकृति समय हर व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग चलेगा। वहां पर ये बात नई क्लैरिटी में थी, क्या भगवान की आज्ञा है। तो देखो, बाबा की श्रीमत पर हम चलेंगे, नियम मर्यादाओं में चलेंगे, तो प्रकृति, चीजें और लोग जो आपके आज ओपोजिशन में हैं वो भी आपके साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट के लिए खुद को आत्मा देखेंगे। ठीक है, ओम शांति। देखें स्वयं को एक बहुत सुंदर हीरा, जो मैं आत्मा हूँ, बेदाग हीरा। एकदम लाइट। ओम शांति। तो राजयोग से हमें ये अष्ट शक्तियां मिलती हैं। तो अब हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने फाउंडेशन समझा, बाबा से कनेक्शन, और दुनिया से एक बार व्यर्थ की चीजों से डिस्कनेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ना है, इसका मतलब ये है कि व्यर्थ की चीजों में मेरा एनर्जी यहाँ का लीक नहीं हो। तो फर्स्ट पावर इज पावर टू विड्रॉ, डिटैच, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब हम अपने आप से पूछें, घर में कोई बात होती है तो हम छोटी सी बात को क्या करते हैं, कितने लोगों को बता रहे हैं। ब्राह्मण लाइफ में आए, किसी का कुछ नेगेटिव संस्कार देखा, किसी ने कोई बात की तो कितनों को बता रहे हैं। एक कछुए को भी पता है कब मुझे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। तो क्या हम कछुए से भी नीचे हैं? क्या हमें इतना नहीं पता कि ये बातों का विस्तार क्यों करना? क्योंकि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, फैमिली, फ्रेंड्स, लोग, कोई भी मेरी चीज में, इवन मेरा शरीर भी, अगर हम बात करें आज के टाइम, नहीं पता कुछ भी शरीर में रोग हो सकता है, वो बातें आएंगी। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उन बातों को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? अपनी बात को बड़ा करें, दूसरा कुछ कह रहा है तो कह रहे हैं, नहीं ये तो छोटी सी बात है। अपने आप से पूछो। अब मम्मा की हम कहानियों से समझते हैं क्या सिचुएशन आई, मम्मा क्या करते थे, अब हमें क्या करना है। जब यज्ञ में राजस्थान गवर्नमेंट से लेटर आता है कोटा हाउस और धौलपुर हाउस छोड़ने का, तो क्या हुआ था, पहले माउंट आबू गुजरात के अंडर था, फिर कुछ डिवीजन हुई, चेंजेस हुई, तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये पास हुआ कि वहां पर सर्किट हाउस बनेगा। अब छोड़ने के लिए कुछ टाइम, 1 महीना मिला। तो आप सोचो, ब्रह्मा बाबा वहां नहीं थे, एकदम से ऐसा डिसीजन आए। कितने भाई बहन, 350 के आसपास भाई बहन, और एकदम से जहां आप रह रहे हो और आपको कहा जाए वो घर आपको छोड़ना है, तो कैसा लगेगा? तो मम्मा ने क्या कहा कि सब बैठ जाओ, और बैठ के क्या करो, योग। भाई जी, आप म्यूट हो गए।
हाँ जी दीदी, 1 मिनट म्यूट किया था। तो मम्मा ने क्या किया? सबको कहा योग करो। हम अपनी लाइफ में देखें, कोई सिचुएशन आती है तो क्या सॉरी, तो क्या हम योग करते हैं? 1 मिनट के लिए चेक करें। लाइफ में कोई बात आई थी या किसी ने कुछ कहा, मुझे रिजेक्ट किया, तो हमने क्या किया? चेक करें, किसी ने चाहे चीट किया हो। तो सबने अपनी चेकिंग की कि कोई बात परिस्थिति आती है, जैसे मम्मा ने उसी सेकंड उसको फुल स्टॉप किया और योग में बैठ गए। क्या हम भी ऐसा करते हैं? सेकंड सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा शिव बाबा की आज्ञा अनुसार रमेश भाई को कहा गया कि मम्मा को आपको बताना है कि 3 महीने बाद उन्होंने शरीर छोड़ना है। और जब रमेश भाई ने मम्मा को वो लेटर लिख के दिया जिसमें लिखा हुआ था, और मम्मा को कहा ये आप पढ़ो, और मम्मा ने जब वो पढ़ा तो मम्मा ने क्या कहा? ड्रामा की भाभी। हमें पता लगे हमारे किसी नियर एंड डियर वाले ने शरीर छोड़ना है, अपना शरीर तो बात की बात है, क्या स्टेज होगी हमारी? मम्मा 1 सेकंड में क्या बोलती है? ड्रामा की भाभी। इतनी बड़ी बात शरीर छोड़ने की, क्योंकि चाहे हम ब्राह्मण बन गए, चाहे बाबा मिल गया, क्या हमें इतनी समझ आ गई है कि शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है? और मम्मा ने उस बड़ी बात को भी छोटा कर दिया। तो हम सब अब फिर से एक बार चेक करेंगे, लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ हो, अब वो बात मुझे दोबारा लोगों से डिस्कस नहीं करनी। जस्ट देखें, पास्ट की कुछ बातें, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, किसी ने मेरे साथ गलत बिहेव किया। मैं आज तक उन बातों को लेके बैठा हूं। छोटी छोटी बात को बड़ा कर रहे हैं। आज से फुल स्टॉप। डिटैच। तो अब हमें समझा कि जैसे ही मैंने बड़ी बात को छोटा किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर नेक्स्ट शक्ति अपने आप आ जाएगी। वो है पावर टू फिनिश द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट, मतलब समेटने की शक्ति। क्योंकि जब तक मैं बड़ी बात को छोटा नहीं करूंगा, तब तक मैं पास्ट से कैसे आगे मूव ऑन करूंगा? हम सब देखें, हम सबको जाना है एक दिन। कोई है यहाँ जो नहीं जाएगा? घर तो जाना है, पर
क्या हमने अपना बैग पैक किया है? मम्मा का क्या पुरुषार्थ था? हर घड़ी अंतिम घड़ी, हुक्मी हुक्म चला रहा है। क्या मम्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया? कोई बात नहीं, जब होगा तब देख लेंगे, अभी तो समय है। एक बात, सिर्फ एक चीज रियलाइज करना, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कब बना? 69 में। मम्मा फरिश्ता कब बनी? 65। जिसके तन में भगवान आया उसको टाइम लगा, और जो उस ज्ञान को सुन रहा था उसने इतना एक्यूरेटली फॉलो किया कि वो नंबर 1 चले गए। क्यों? ऑलवेज रेडी, एवर रेडी सोल। कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा, और मम्मा ने क्या कहा कि हम सब अपना पुरुषार्थ चेक करें, अगर हमारा भी शरीर छूट जाए तो। मम्मा की लौकिक बहन ने 1 साल बाद ही शरीर छोड़ दिया, और मम्मा ने क्या कहा? रोना धोना किया? कंधा किसने दिया? खुद दिया। ये है समेटने की शक्ति, एवर रेडी सोल की निशानी। पर ये कब होगा? जब मैं बड़ी बात को छोटा और फास्ट से मूव ऑन करेंगे। इसके बाद हम समेट तब पाएंगे जब मैं और बाबा, जब मैं बाबा को अपने दिल की एक एक बात सुनाऊंगा, उस परमात्मा को जब मैं एक एक चीज सुनाऊंगा, तो क्या होगा? मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। उसके साथ साथ मेरे प्रेजेंट कर्मा भी ब्यूटीफुल होंगे, क्योंकि बाबा की शक्ति काम करेगी। तो फिर से 1 मिनट चेक करें। इसी क्षण, अगर मुझे ये शरीर छोड़ना पड़े, देखे अपना शरीर जमीन पर पड़ा हुआ, ये शव। सामने बाप दादा खड़े हैं। क्या मैं आत्मा तैयार हूं? ओम शांति। तो अपनी चेकिंग, और जैसे ही मैं पास से मूव ऑन करूंगा, तो मेरे अंदर अगली शक्ति आएगी, सहन शक्ति। जब समेटने की शक्ति मेरे अंदर आ गई, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर सहन शक्ति आएगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग कहेंगे तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या क्या किया था। वो बात छोटी सी है, पर वो बात इतनी बड़ी बन रही है। रीजन, क्योंकि पास्ट की चीजें मैंने अकोमुलेट की हुई हैं या स्टोर की हुई हैं। और बाबा क्या कहता है? जो सहन करता है वो शहंशाह होता है। तो सहन कब करेंगे? जब आत्मा के अंदर वो पावर होगी। जैसे मम्मा, आप सबको पता है उनको कैंसर था, फिर भी मम्मा सुबह 2 बजे उठ रही है। नहीं तो कोई को हल्का सा बुखार हो, गला खराब हो, तो अमृत वेला तो गड़बड़, और कहेंगे बाबा इतना तो चलेगा, और मम्मा तब भी। और फिर हल्का सा बुखार है, थोड़ा बीमार हो गए, तो कहते मुरली क्लास कैंसल। और मम्मा बकायदा तकिए पर बैठकर
तकिया पीछे लगाकर बकायदा बैठ कर मुरली सुनती थी। नहीं तो एक कैंसर पेशेंट क्या कहेगा, मैं लेट जाता हूँ। नहीं, पर मम्मा बकायदा बैठ कर पूरे नियम कायदे से मुरली सुनते थे। सुबह उठते भी थे, और उसके बाद चेहरे पर कोई भी नामो निशान नहीं कि कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें पूछना पड़ रहा है कि आप में से कैंसर पेशेंट कौन है, क्योंकि मम्मा के चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं। अमीर चंद भ्राता जी जब मम्मा से मुंबई में मिलते हैं, बिफोर जस्ट मम्मा मधुबन, उसके बाद बाबा ने बुला लिया था, तो मम्मा के चेहरे को देखकर उन्हें जरा सा भी ये भाव आभास नहीं हुआ कि मम्मा इतने बीमार हैं। बाकी जो भी भाई बहन थे उनको भी ये पता नहीं लगा। और फिर सोचो, शरीर छूटने से कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले, बाबा ने कहा मम्मा अंगूर की बेल हो चुकी है, अब सब बच्चों को अंगूर की टोली दो। सोचो कितना दर्द शरीर में, और फिर भी अपने हाथ से एक एक बच्चे को टोली देना, ये दर्शाता है सहन शक्ति। हम लोग लाइफ में क्यों सहन कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल समझो। कई इसीलिए सहन कर रहे हैं कि जॉब ना चली जाए, कोई इसीलिए सहन कर रहा है कि उन्हें घर वालों से डर लग रहा है, कोई इसीलिए सहन कर रहा है कि मेरा इसके बिना क्या होगा। पर नहीं, सहन करना है क्योंकि मैं आत्मा शहंशाह हूं। सहन करना है क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से मुझे सहन करना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। और सहन करना है संस्कारों को। किसी का जो भी मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है, वो संस्कार रूप में ही तो टकराएगा। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब फिर से एक मिनट चेक करते हैं। अपने घर में पहुंचे, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, सामने ही कुछ ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो सहन नहीं कर पा रहे। बाबा से शक्तिशाली तरंगे लें, और अब फिर से उन्हीं बातों को सुने, और फील करें मेरा पास्ट ईएमआई सेटल हो रहा है। पास्ट का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ऑप्शन तो ये है, सहन करने की शक्ति हमें अपने घर पर देखना है। जितना मैं सहन करूंगा उतना बाबा मुझे ऊंचा उठाएगा। कई लोग बोलते हैं हम सहन करते हैं, घर में कोई बात हुई, बट उस बात को सहन नहीं करते। क्या करते हैं, सबको बताते हैं तुम्हें पता है मुझे कितना सहन करना पड़ रहा। तो बाबा कहते हो सहन करना नहीं हुआ, क्योंकि सहन नहीं करोगे तो बात को समा नहीं पाओगे। और सागर अपने अंदर सब कुछ समा कर अच्छी चीजें रखता है और बाकी का कीचड़ा निकाल देता है। तो हमारे अंदर भी समाने की शक्ति कब आएगी, जब हम फिल्टर लगाना शुरू करेंगे, क्या डालना है क्या नहीं। मम्मा के आगे किसी भी आत्मा की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई व्यर्थ की बात करे, क्योंकि मम्मा खुद कभी व्यर्थ की बात नहीं करती थी। हम व्यर्थ करेंगे
तो सामने वाले की भी हिम्मत होगी। और मम्मा क्या कहते थे, अगर आपके पेट में दर्द हो तो आपके चेहरे पर दिखाई ना दे, दैट इज द पावर टू अकोमोडेट। कि पेट का कार्मिक अकाउंट है, इसका नहीं है। और मम्मा की कितनी बड़ी विशेषता, कोई आत्मा किसी की बात करे तो मम्मा का चेहरा हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलता था। एक बार एक बहन मम्मा को किसी दूसरी बहन के बारे में बता रही थी कि उसने ऐसे ऐसा किया, और बाय चांस वो भी बहन सामने आ गई, पर मम्मा के चेहरे से इतना भी उस बहन को ये समझ नहीं लगा कि उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। और मम्मा को कोई बात बता दी तो वो बात जैसे खत्म हो गई, संभाल ली गई। अब हम अपने आप से पूछें, हमें कोई किसी की बात सुनाता है, बताता है, क्या सच में हम उन सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारी ड्यूटी है निमित्त बनकर एक दूसरे को आगे बढ़ाना। ये नहीं क्लास के निमित्त ये है तो इनकी ड्यूटी है, नहीं। क्लास में आने वाली हर बाबा मिलन वाली बच्ची की या बच्चे की ये ड्यूटी है कि बाय चांस किसी ने कोई बात क्लास वाले ने कर दी, क्योंकि जैसे ही वो बाबा मिलन वाले बच्चे को देखता है तो उनके अंदर एक भाव होता है, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, और हम वो सीक्रेट इधर उधर बता दें, कितनी गड़बड़ है। और ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया, किसी ने कोई बात बताई और बाय चांस वो व्यक्ति आता है उसको बता देंगे। और मम्मा तभी मम्मा थी, क्योंकि माँ के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, समाने की शक्ति। कोई भी बात बच्चे की कोई पूछेगा, मम्मा, माँ हमेशा अच्छा बोलेगी। ऐसे ही मम्मा, बाबा के घर में कुछ बच्चे कुछ करते भी थे तो मम्मा उनकी बातों को समा लेती थी, बाबा को डायरेक्टली नहीं पता लगने देती थी, थोड़ा उनको समझाती थी, चेंज करती थी। तो हमें भी अगर इस विश्व के महाराजा महारानी जैसा टाइटल लेना है तो अंदर समाने की शक्ति लेकर आए। जब समा लेंगे तो क्या होगा, यहां से भी शांत। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, जब हम बातों का मनन चिंतन करते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो ये चार शक्तियां, विस्तार को संकीर्ण, देन समेटने की शक्ति, फिर सहन शक्ति और समाने की शक्ति। ये चार शक्तियां जब हमारी लाइफ में आ जाती हैं तो बाकी चार इनके साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो अब हम सब 1 मिनट के लिए फिर से चेक करें। किसी ने हमें किसी की बात बताई हो, कि वो ऐसा है वैसा है, क्या मैंने उस बात को संभाल लिया? उस बात को अपने अंदर धारण कर लिया? ओम शांति। तो अब जब मैंने सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो मेरा मन एकदम शांत। और परखने की शक्ति तभी काम करती है जब यहाँ पर शांति हो। तो हीरे की विशेषता क्या है, वो हमेशा ठंडा रहता है। तो अगर हम यहाँ से ठंडे हैं तभी हम लोगों को परख पाएंगे। और मम्मा के अंदर
कितनी बड़ी विशेषता थी लोगों को परखने की। कोई भी आता था, कोई बहन भाई, और मम्मा उनकी वाइब्रेशन से ये कैच कर लेती थी कि ये जो भाई या बहन है, इनको क्या गाइडेंस देनी है और क्या बाबा की सेवा में लगाना, और कैसे ये अगर समर्पित हो सकते हैं तो उनको उसी अकॉर्डिंग गाइड करना। तो मम्मा में ये बहुत बड़ी विशेषता, और उसका रीजन माइंड की स्टेबिलिटी, मन एकदम शांत। और इसके बारे में मम्मा, सब दादियां उस टाइम बताते थे, मम्मा ने कभी भी क्रोध नहीं किया, किसी ने मम्मा को जल्दी जल्दी बोलते नहीं देखा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी बताते हैं कि मम्मा ने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कहा कि शायद मैंने ऐसे ये बोला होगा या मैं ये बात भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें एक एक चीज कब याद रहेगी, जब यहाँ पर व्यर्थ नहीं होगा या यहाँ शांति होगी। और इवन बटाला के एक सिस्टर बताते हैं, एक बार मम्मा सुबह 3:30, क्योंकि मम्मा 3:30 नीचे आते थे, 3:30 की बजाय 3:15 बजे नीचे आ गए और कहा एक भक्त मिलने आ रहा है। किसी ने फोन नहीं किया, कोई उस टाइम ऐसा कनेक्शन नहीं था, और वो भक्त 3:15 बजे शाम मम्मा से मिलने आया और माँ माँ कह के बुला रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे परखा मम्मा ने? वाइब्रेशंस। तो हम कई बार ब्राह्मण बोलते हैं, हम ना ब्राह्मणों को परख नहीं पाते। हमें पता नहीं था ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं। किसने कहा? बाबा ने। क्या कहा? बाबा ने कहा यहाँ पर सब नंबरवार हैं, राजा रानी भी है तो चंडाल भी है, प्रजा भी है तो दास दासियां भी है, सारी वैरायटी है। तो मुझे ये परखना है, क्या राइट क्या रॉन्ग, दृष्टिवृत्ति ऊंच रहे, पर क्या बात कहाँ किससे कैसे करनी है वो मुझे देखना है। किससे क्या सेवा करवानी है वो भी देखना है, कि इस आत्मा में ये विशेषता है, कहीं ऐसा ना हो उस पे कुछ बोझ डाल दे और वो ज्ञान छोड़ के चली जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? ठंडा रहना है। सो 1 मिनट फिर चेक करें अपने आप को। आज सुबह से अब तक किसी ने कुछ कहा या कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो क्या मेरा मन शांत था, स्टेबल था? अपने आप से पूछें, क्या मुझे बेदाग हीरा बनना है या पत्थर बनना है? ओम शांति। तो सबने अपने आप को देखा। हाँ जी, सबने चेक किया। तो हम सबको कैसे करना है खुद के साथ? हाँ जी। सॉरी।
सॉरी। तो जब हमारे अंदर परखने की शक्ति होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेक्स्ट शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति। क्योंकि अगर हम देखें, हम बार बार बोलते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते या हमें लोगों से सजेशन लेना पड़ता है। तो हम अपने निर्णय अपने आप कैसे ले सकते हैं? अगर हम देखें तो निर्णय लेने के लिए मुझे परखने की शक्ति मीन्स उस सिचुएशन को वाइब्रेशन से चेक करना है। और फिर क्या होगा नेक्स्ट? फिर क्या होगा नेक्स्ट? हाँ जी, आप मैसेज भी डाल सकते हो। हाँ जी। तो आजकल क्या हो रहा है, हम लोग दूसरों को बहुत सजेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और उससे क्या होता है, अगर हमने गलत डिसीजन दे दिया किसी को तो क्या होगा? मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए निर्णय शक्ति, डिसीजन देने की पावर तभी हमें अपने अंदर धारण करनी है जब हम परख पाए। जैसे मम्मा थे, तो मम्मा किसी को ऐसे नहीं है कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना, ऐसे कोई डिसीजन नहीं देते थे। मम्मा देखते थे उस आत्मा में क्या शक्ति है धारण करने की, उसके अकॉर्डिंग मम्मा उन्हें गाइड करते थे। और इसके अलावा जब हमारे अंदर पावर होती है निर्णय शक्ति की, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अहंकार की। तो मम्मा क्या करते थे, जब बाबा होते थे तो मम्मा कोई भी निर्णय नहीं सुनाते थे। बाबा की अनुपस्थिति में ही मम्मा कोई डिसीजन देते थे। हम सब देखें, क्या हम सच में इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत अच्छे डिसीजन देता हूँ, मेरा निर्णय बहुत अच्छा है, और सामने वाला कोई उस बात को एक सुनता है, मानता है, बट प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करता, वो उस बात को चेंज कर देता है। तो हमारा अहंकार चरम सीमा पर, और हम कहते हैं हमने आज के बाद तुम्हें गाइड ही नहीं करना। नहीं। तो निर्णय शक्ति के लिए आत्मा की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो निर्णय शक्ति कैसे दिखाई जाती है? एक तराजू। ये तराजू क्यों दिखाया गया है? ये इंडिकेशन है कि मेरा ब्रेन जो दोनों है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो मेरा निर्णय कभी भी राइट नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे अपने मन को शांत करना है। तो मम्मा ने कितनी बहनों को निर्णय लेना सिखाया उनकी लाइफ का, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। पहले परखा, फिर निर्णय बताया, और जिससे क्या हुआ, वो आज बहनें पूरे विश्व में सेवाएं कर रही हैं। और इसके बाद जब हमने राइट परखा, हमने राइट निर्णय लिया, अब प्रॉब्लम आती है सामना करने की शक्ति। मीन्स सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सहन करें या फिर सामना करें। तो सहन किसको करना है? हाँ जी, आप बताओ, सहन किसको करना है? संस्कारों को। और सामना किसका करना है? सामना किसका करना है? हम्म। यस, विकास सिचुएशन। हम्म। जिसको हम बोले अनराइटियस जो भी चीज आएगी,
अनलॉफुल जो भी चीज आएगी वहां हमने झुकना नहीं है। माया हमारे नियमों कायदों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेगी, हमने उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे मम्मा को जब कोर्ट में बुलाया गया तो जज ने क्या कहा, आप भगवान को हाजिर नाजिर कहो। और मम्मा ने क्या कहा, नहीं वो होता नहीं, मैं तो आपको सामने देख रही हूँ तो मैं भगवान को कैसे मान लूं। और जज ने कहा कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस को ऑर्डर किया। आप सोचो, छोटी सी कुमारी, पुलिस हथकड़ी लेकर आए, हम क्या करते हैं? हम किसी को ज्ञान सुना रहे होते हैं, वो सामने वाला थोड़ा फोर्स से कह देता है ऐसे नहीं होगा, ये नहीं, हम चुप कर जाते हैं। चुप करना है, बट राइट वे में। अपना ज्ञान इतना क्लियर हो, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और वहां पे देखो मम्मा कोर्ट में भी नीडर खड़े रहे। फिर उसके बाद अमृतसर में हजारों लोग इकट्ठे हो गए और मम्मा ऊपर योग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उनमें से कुछ 5-6 लोग जो नॉमिनेट किए गए थे वो आए और ऊपर चले गए। मम्मा डरे नहीं, तो इतनी बड़ी सभा कुछ भी हो सकता है, मम्मा अपना योग में बैठे रहे, निडर आत्मा। और फिर जब दिल्ली में राजौरी गार्डन में एक भाई अपनी बहन, अपनी युगल को विकार के लिए पिटाई भी करता था, बहुत कुछ किया, इवन जगदीश भाई जी भी, उनकी भी पिटाई करने लगा, तो उसने सेंटर में आग इतनी तोड़ फोड़ की। और जब मम्मा के सामने आया तो मम्मा की स्टेज ऐसी थी कि वो आत्मा एकदम नतमस्तक हो गई। मम्मा डरे नहीं। हापुड़ में हंगामे थे, मम्मा वहां भी जाके आए, मम्मा डरे नहीं, नी डर। क्योंकि मम्मा कहते थे डरता वो है जो पाप कर्म करता है। तो मेरी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आती है जो गलत है, अनएथिकल है, वहां मुझे उसका सामना करना है। क्योंकि अगर मैंने उसका सामना नहीं किया तो मैं अपनी आत्मा की बैटरी को डिप्लीट कर दूंगा। तो आत्मा के अंदर निडरता का संस्कार चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम निडर होते हैं तो सामने वाला हमारे फोर्स से एकदम ठंडा हो जाएगा। तो देखते हैं फिर से अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ टोटली अनएथिक्स प्रैक्टिकल का प्रयोग किया गया। कुछ गलत बिहेव किया गया। कुछ मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया। क्या मैं आत्मा निडर रही? अपने आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट ऑरा देखे। ये ऑरा मेरी शक्तियों का प्रतीक है। अगर मैंने अपने नियम कायदे तोड़े तो ये शक्तियां भी चली जाएंगी। और लास्ट हमारी शक्ति है सहयोग शक्ति। अगर मेरे अंदर ये 7 शक्तियां आ गई तो 8वीं शक्ति भी अपने आप आएगी। अब अकेले चलना और ग्रुप के साथ चलना, उसमें बहुत फर्क है।
अकेले तो हर कोई चल सकता है, पर अगर ग्रुप को चलाना तो सबसे बड़ी विशेषता बातों को फैलाना बंद करो। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। मम्मा के पास किसी का कोई अवगुण लेकर आता तो मम्मा क्या कहते थे? पहले उसकी विशेषता सुनाओ, उसके बाद कुंज दादी। एक बार मम्मा कहते कि ये जो आपने मुझे बहन दी है ना, ये बड़ी ढीली ढाली सी बहन है। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा कि अगर वो ढीली ढाली है, तुम्हारी विशेषता देखकर उसमें तो चेंज आएगा। क्योंकि ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट है, सब टैलेंटेड नहीं होंगे, कुछ टैलेंटेड होंगे, कुछ कम होंगे। जो टैलेंटेड, उनकी ड्यूटी है एक दूसरे को सहयोग दे के आगे बढ़ाना। कंपटीशन कल्चर आ चुका है आजकल, एक दूसरे को काट दो। पर इम्पोर्टेंट इज कोऑपरेटिव कल्चर, कि एक दूसरे को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी तरह एक बार मधुबन में 5-6 कुमारियां आई। 200 भाई बहन उस समय मधुबन आए हुए थे। तो बाबा ने कुमारियों को कहा कि इनके लिए भोजन बनाओ। मम्मा ने देखा कि कुमारियों ने हाँ तो बोल दिए, पर इनको भोजन कहाँ से बनाना आता। तो मम्मा का देखो, उनके पास गई, उनको सिखाया कैसे चावल धोने हैं, कैसे दाल की धुलाई करनी है, कैसे तड़का लगाना है, कितना चम्मच घी डालना है, एक एक चीज मम्मा ने उनको सिखाई। ये है सहयोग की शक्ति, जहाँ हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को काटे नहीं। अभी हम सिर्फ 1 मिनट चेक करें, हमारे सेंटर पर या हमारी पाठशाला में कोई भी बात जो राइट नहीं थी, कोई भी आत्मा की कोई कमी कमजोरी थी। देखें उन बातों को, क्या वहां मैंने योग का सहयोग दिया या उन बातों को फैलाया? जिसमें भी कमी कमजोरी है, अभी उनको सकाश दें। ओम शांति। तो अभी किसी का क्वेश्चन है, या हम एक और कहानी से थोड़ा मम्मा के बारे में जान लें? भाई जी, ये आप जैसे ठीक समझे, मम्मा की कहानी अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के साथ हाँ बता जी। सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए हाँ, प्लीज। ठीक है। एक लास्ट कहानी जहां मम्मा का लव एंड लॉ का बैलेंस आप सबको समझ आ जाएगा। तो एक बार मधुबन की मोहिनी दीदी, तो वो क्या होता था, सुबह मुरली क्लास के बाद उनकी ड्यूटी थी, मधुबन में जो मुरली लिखी जाती है ना, तो वो लिखते थे। पर वो लिखते लिखते टाइम लग जाता है, तो दोपहर को जो बहन की ड्यूटी होती थी, तो वो उन मोहिनी दीदी की वजह से मधुबन के लेट हो जाते थे। तो मम्मा ने वो देखा, तो मम्मा ने उनको कहा कि आप थोड़ा जल्दी भोजन कर लो और बाद में मुरली लिख लो। पर 2 दिन बाद मम्मा ने फिर देखा कि मोहिनी दीदी ने ये बात नहीं एक्सेप्ट की। वो क्या कर रहे थे, मुरली खत्म होने के बाद ही जाते, और वो बहन माता जी जो थे ड्यूटी पर, वो वहीं बैठे रहते। तो मम्मा ने कहा, तुम्हें 15 दिन अब यही ड्यूटी देनी है भोजन पर बैठने की। अब वो बैठे जब भोजन खिलाने, अब पता है सबको मधुबन में हर कोई अपने हिसाब से आ रहा है, और भोजन कब करना है, जब सबको भोजन करा दिया। अब जब सबको भोजन करवाया,
तब तक उनकी स्थिति खराब मोहिनी बहन की। अब वो मम्मा के पास गए, मम्मा मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कल से वही ड्यूटी करूंगी जो मेरी मुरली लिखने की है। और मम्मा ने कहा नहीं, तुम्हें 15 दिन यही ड्यूटी करनी है। देखो, एक माँ के रूप में पालना भी दी, सूक्ष्म में उसको कर्मों की भी गति समझाई। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से एक आत्मा वहां बैठी है, वो लेट हो रही है, उसका भोजन लेट हो रहा है, तो उसका बोझा किस पे आएगा? तो मम्मा लवफुल भी थे तो लॉफुल भी थे, अथॉरिटी थे। किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा से कोई फालतू इधर उधर की बात तक कर ले, या मम्मा के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते थे। तो कैसी पावरफुल हमारे मम्मा रहे। हाँ। तो इस कहानी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अभी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम योग करते हैं, आधा घंटा योग करेंगे फिर, क्योंकि मोनिका दीदी ने कहा था कि 12:30 तक योग करना है। हाँ जी। योग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। जो फर्स्ट 4 शक्तियां जो बताए उसमें से सवाल है, हाँ जी जैसे दीदी। बड़ा लड़का है उसका मुझे कॉल आ गया, तो हम्म। उसको जो उसने मुझे बताया वो छोटा भी जैसे लाउड स्पीकर में सुन ही रहा था। तो हम्म। उसका कहना है मम्मी मैंने जो बात बताई वो आपने छोटे से नहीं बोलना चाहिए थी, अब से मैं हम्म। आपको नहीं बताऊंगा। तो हम्म। भाई जी इसमें क्या गलती है, यानी हमने वो संभाल लेना चाहिए कि इसका यस। सही में उसको नहीं बताना चाहिए? वो तो थोड़ा उनका उसमें फिर झगड़ा हो जाता है ये देखो, बातों में। आजकल ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग देखते हैं जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स को बातें नहीं बता रहा, जो आपने भी बोला। अब क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं यही पता है कि वो मम्मी को बताएंगे तो मम्मी पापा को बता देगी, पापा को नहीं बताएगी तो भाई बहनों को बता देगी। तो फिर इससे सच में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूथ जो है पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमें ये पक्का करना है कि वो बात कोई रिलेटेड हो तो बताएं, अदरवाइज वो बात अंदर संभाले। इससे क्या होगा, बच्चों के मन में भी बहुत भावना क्रिएट होगी, और वो भी कहेंगे कि मम्मा सेंटर जाती है इसीलिए उनमें चेंज आया। ठीक है सिस्टर, और उनको थोड़ा सा योग का सहयोग देना, और फिर प्यार से बोलना कि बच्चे कोई बात नहीं, इस पर गलती हुई, आगे से बिल्कुल नहीं, मुझे समझ आ गया, ऐसे बता दो। और बच्चा इसी से बहुत खुश हो जाता है कि उसकी मम्मी बोल दे कि मेरे से गलती हुई है, क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है, मम्मी कभी बोलती नहीं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम आई हैव शांति। हाँ जी। अ क्वेश्चन। हाँ जी। लौकिक में दो बच्चे हैं, टू सन्स, लाइक दे आर वर्किंग इन गुड आईटी कंपनीज एंड दे आर हम्म। लिविंग सेपरेटेड फ्रॉम मी। नाउ द ओल्डर हम्म। वन इज 32। आई मीन आज भी हम्म। बाबा ने जैसे कहा ना कि शादी। कुमार तो हम्म। कमा सकते हैं शादी, बट ज्ञान में नहीं है, घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है। तो मेरे मन में नहीं इतना ख्याल आता है उनकी शादी का, लेकिन क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों को लाइक दे आर वेरी गुड, दे हैव अ गुड दिस थिंग एलिजिबल जिसको कहते हैं ना, तो लोग बार बार हमें भेजते रहते हैं उनके लिए रिश्ते या जो भी है। बट व्हेन आई आस्क माय ओल्डर वन, आई मीन एज अ हमारी रचना है तो बाबा कहते हैं आपकी जिम्मेवारी भी है, उनको बताना भी है। बट आई एम श्योर मैं ये बात उनको कहूँ कि तुम शादी नहीं करो, तो बिकॉज उसी तरह का कुछ चीज फॉलो नहीं कर रहे तो समझेंगे भी नहीं। एंड दे आर लिविंग सेपरेटेड फ्रॉम मी सिंस 10 years ना। आप समझ सकते हैं, आप भी बहुत यंग भाई हैं, तो आई मीन और आईटी सेक्टर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। I cannot match up their mentality. Neither I can like even convey them for not marrying or marrying, like you know. So what should I do? Like मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे नहीं है कि शादी करें नहीं करें, वो उनकी मर्जी है, जब चाहे करें। एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। अपने बीच में योग कराया कि अपने आप को देखो, अपनी डेड बॉडी को। वो मैं मुझे ठीक लगता है कि मैं विदा कर रही हूँ मतलब सबको, दैट्स फाइन। बट कोई अपना लाइक चलो इन दो यंग बॉयज को ही मैं देखती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। व्हाट शुड आई डू? नष्टो मोहा का एग्जाम है ना, हाँ जी बिल्कुल है। ये पेपर क्रॉस करना है। आप सोचो, तो दादियाँ जो हमारी ब्रजेंद्रा दादी अपने सामने, आपने सुना भी होगा, है ना,
उनके सामने 2 बच्चे लौकिक बेटे है ना, उनके सामने शरीर छोड़ा, एक ने पहले एक ने चेचक से, तो डॉक्टर को क्या लगा कि ये सौतेली माता है क्या, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स वो आत्मा रूप में देख रहे, तो दादियों की स्टेज वो थी। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर वो ज्ञान में चलता अलग बात है, लेट हिम डिसाइड नाउ, बिकॉज 10 साल से अलग रह रहा है, अगर आप उसको बोलोगे भी ना आपको ये करना है या ये नहीं करना, तो वो दोनों बातों में आपको रिपेल करेगा, क्योंकि उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। और आपने वो कहा ना, क्योंकि मेंटेलिटी अभी बिल्कुल डिफरेंट है। सो कुछ नहीं कहना, जस्ट जैसे चल रहा है चलने दो उनके लिए। बस बाबा से प्योर वाइब्रेशन, जैसे अमृत वेले आप बाबा के पास गए, बस 10 सेकंड बाबा के पास छोड़ा, और जब लास्ट में अमृत वेला कंप्लीट हुआ तो फिर कहो ठीक है, बाबा के उनके वरदानी हाथ उनके सिर के ऊपर है, बस। ये नहीं, कई लोग सकाश इसको कहते हैं 45 मिनट्स एक पे ही फोकस कर रहे हैं, वो भी गलत है, बिकॉज हमारा देह के साथ योग नहीं है, फिर हमारा बाबा से योग, हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाबा इसमें बेस्ट कहता है, उस आत्मा को बाबा के पास छोड़ दिया, बस सूक्ष्म में इमर्ज किया, वो वही बाबा उसको सकाश देता जाएगा। तो इस तरह से आप उनको सकाश देते जाओ, ठीक है, बस दैट्स इट। और कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी। करनी होगी शादी तो बाबा कहते ठीक है फिर कराओ, नहीं करनी है तो भी, क्योंकि अगर आप उनको कहोगे तुम्हें शादी नहीं करनी, वो कहेंगे आप इसीलिए मना कर रहे हो क्योंकि आप बी केस में जाते हो। आप बोलोगे शादी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बोझा आप पे आएगा कि आपने विकारी शादी के लिए बोला। सो बेटर है डिस्कनेक्ट। हाँ जी। भाई जी, समझने का शक्ति का मीनिंग क्या है? हाँ जी, सॉरी। समझ, समझना। हाँ, आपकी आवाज सॉरी क्लियर। जी, क्या? बहन पूछ रही है समेटने की शक्ति क्या हाँ, है? समेटने की शक्ति क्या है? जी। सबसे पहली शक्ति थी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, नेक्स्ट थी समेटने की। समेटना होता है जैसे हम लोग घर में देखें, हमने बहुत सी चीजें अकोमुलेट की हुई है, पास्ट की चीज। जैसे हमने बिलोंगिंग्स रखी हैं तो वो मेरे काम की नहीं, वैसे ही मैंने अपने माइंड में बहुत सी पास्ट की चीजें अकोमुलेट की हुई हैं जो मुझे चाहिए नहीं। तो जब ये चीजें अकोमुलेट होंगी तो मेरा योग नहीं लगेगा, बिकॉज अगर कोई कंटेनर है उसमें गार्बेज भरा हुआ है तो वहां से प्योर वाटर भेजने का कोई फायदा नहीं जब तक उसकी क्लीनिंग नहीं होगी। तो वैसे ही जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं रोज बाबा हमें प्योर एनर्जी दे रहा है, प्योर किरणें, प्योर योग की, प्योर मुरली। तो धीरे धीरे हमारा अंदर का क्लीनिंग होना स्टार्ट होता है, हम पास्ट की चीजों को छोड़ना स्टार्ट करते हैं। और कई लोग तो ये फील करते हैं जैसे जब ज्ञान से पहले वो थे वो उनका पास्ट का ही जन्म था और वो जैसे उनकी स्मृति से चला गया है। तो ये है समेटने की शक्ति। मीन्स मुझे अब तक की अपनी लाइफ की जितनी पास्ट की चीजें हैं उनको भूलना है, पास्ट के संस्कार, संसार, और जितनों के साथ भी मेरा कोई ऐसा कड़ा कार्मिक काउंट है कि मैं उनकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, या फिर मैंने उनको बुलाना बंद किया तो वो मुझे सब कुछ क्लियर करके ही वतन में जाना पड़ेगा। जिसकी एग्जाम्पल शास्त्रों में दिखाया है कि श्री कृष्ण जब तक राधे को वहां नहीं बुलाया गया, उन्होंने उसे माफी नहीं मांगी, तब तक श्री कृष्ण शरीर नहीं छोड़ पाए। ये यहाँ का इंडिकेशन है कि हम आत्माओं को, हर एक आत्मा को माफ करना और माफी मांगना है। हाँ जी। ओम शांति। भाई जी, चैट में एक सवाल है, हालांकि ये शक्ति के ऊपर नहीं है, लेकिन विक्रम लिखा विनाश। है विकर्म विनाश करने के लिए योग कैसे करें। हाँ जी। तो देखो विक्रम, बाबा ने इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड बताया, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। क्योंकि होता क्या है, जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम आत्माओं की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होती है। तो वो व्यक्ति सॉरी, हाँ जी। तो हमारा जो भी हमारे विकर्म है, मान लो मैंने नेचर को कुछ भी दिया वो मेरे पास वापस आ रहा है। तो जब मैं बाबा से कनेक्ट करता हूं तो प्योर एनर्जी मुझ आत्मा से पूरे विश्व में फैलती है। एक्चुअली ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जब हम आत्मा रूप में होते हैं
तो हमें कोई पर्टिकुलर ये फोकस नहीं करना कि मैं पूरे विश्व को, ग्लोब को वाइब्रेशंस दूं, नहीं। जब मैं आत्मा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे से वो किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। तो जो मैंने ब्लैक होल्स फेंकी हुई हैं, अब जब मैं बाबा से कनेक्ट करके व्हाइट होल्स फेंक रहा हूँ, सबको व्हाइट होल देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ जो ब्लैक होल्स का मेरा कार्मिक काउंट है वो कम होता जाएगा। सेकंड चीज, मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज होने से ये सातों गुण मैं उनसे भरपूर होता जाऊंगा, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो व्यक्ति मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मैं आत्मा भरपूर हूं, तो मुझे अब उनकी बातों का आंसर देना अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा, आप योग करते हो, घर से कई बार फोन आता है, कोई नेगेटिव बात बोलता है, आप मधुबन में गए हो, कोई कहता है यहाँ ये हो गया, या कुछ गलत बोलता है, तो उस टाइम आप रिएक्ट नहीं कर, आप कहते हो छोड़ो ना, क्या रखा है। दैट मीन्स आपका कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा है। इसीलिए बाबा ने उसमें स्पेशली मुरलियों में कहा, अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तभी पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैलेंगे। ठीक है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो हाँ, आप अगर योग करना चाहें तो करा योग सकते करते हैं। हाँ जी। हैं। जी, थैंक यू सो मच भाई जी। जी, बहुत ही सुंदर पावरफुल क्लास था और बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताया। थैंक यू सो वेरी मच। ओम जी। शांति। ओम शांति। देखें स्वयं को। मैं आत्मा एकदम प्योर हीरे की भांति चमक रही हूँ। मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं। मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति वैर भाव, नफरत का भाव नहीं। देखें अपनी आत्मा की चमक को। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बाबा और मम्मा मेरे सामने खड़े हैं।
उनसे पावरफुल किरणें लेते जाए। ये परम पवित्र किरणें मुझ आत्मा को एकदम भरपूर कर रही है। अपने नैनों में देखो, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। मस्तक मणि चमक रही है। सिर पर लाइट का ताज। हम सब लाइट के ऑरा में हैं। बहुत ही शक्तिशाली आभा मंडल में बाबा और मम्मा के साथ इस देह और देह की पुरानी स्मृतियां जैसे भूलती ही जा रही हैं। मैं कौन और मेरा कौन। जैसे जैसे मैं खुद को आत्मा देख रहा हूँ, इस देह की दुनिया को भूल रहा हूँ। देखें, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। लाइट का बहुत ब्यूटीफुल होता जा रहा है।
जो भी लड़ाई झगड़े या क्रोध के संस्कार थे वो मेरे अब है ही नहीं। मैं आत्मा एकदम डिटैच हूँ। देखे अपने को फरिश्ता रूप में। धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा हूँ। इस घर के ऊपर, इस शहर के ऊपर, बादलों से पार, इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर, सूर्य चांद से पार, सफेद प्रकाश की दुनिया, जहां बाबा और मम्मा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा की गोद में लेट जाए। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर। बाबा मुझे बहुत प्यार से सहला रहे हैं, जिससे मेरे जन्म जन्म की थकावट दूर हो रही है। इस अतीन्द्रिय सुख में खो जाओ। और अब मैं फरिश्ता यहाँ से चलता हूँ अपने देवताई रूप की ओर। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। देखे रतन जड़ित ताज, चेहरा एकदम खुशनुमा, जो मेरे संगम युग का यादगार।
और अब देखिए अपने जड़ चित्रों को, कितनी उनकी वैल्यू हो रही है, कितनी उनकी पूजा हो रही है। और अभी अपने आप से पूछिए, क्या मेरे चेहरे पर ऐसी खुशी, क्या मेरे एक एक सेकंड की इतनी वैल्यू है, क्या मेरा हर कर्म ऐसा यादगार रूप में है। ओम शांति।